नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष वर्मा। ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की पूरी एक सीरीज़ के क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 2 लेक्चर टॉपिक वाइज यानी सीक्वेंस से एकदम स्टार्टिंग से 2 लेक्चर आप लोगों को क्वेश्चंस के दे चुका हूं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन सारे के सारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की पूरी सीरीज के अंतर्गत टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। मतलब ये हुआ कि इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में क्या आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी जाके आप यहां पर सही क्वेश्चन टिक कर पाओगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है शिवपुरी, झाबुआ, बालाघाट, सागर। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को यह पता होना बहुत जरूरी है कि यदि शिवपुरी की हम लोग बात करेंगे तो शिवपुरी, अगर शिवपुरी की हम लोग यहां पर बात करें तो जो शिवपुरी है दोस्तों, शिवपुरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में से कौन सा जिला नहीं है मध्य प्रदेश का। तो शिवपुरी हमने देख लिया, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। झाबुआ की दोस्तों बात हो रही है, और झाबुआ की बात होगी तो झाबुआ आपको पता है कि गुजरात और राजस्थान इन दोनों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद में कौन है, बालाघाट। और बालाघाट दोस्तों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 2 राज्यों का सीमा बनाएगा। सागर की बात होगी तो सागर सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब ये चीजें कब क्लियर होगी, ये तब क्लियर होगी जब आपका पॉलिटिकल मैप यानी कि पूरे 52 जिलों की लोकेशंस आपको पता होगी, तब जाके आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। पहला क्वेश्चन आंसर क्या होगा दोस्तों, सागर ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और लिखा हुआ है कि 2 मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले में से कौन सा जिला नहीं है। दोस्तों ये इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों में से कौन सा जिला नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता दूं कि मध्य प्रदेश के कुल कितने 52 जिले हैं। उन 52 जिलों में से ऐसे जिले जो कि पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते, किसके, मध्य प्रदेश के। मैंने क्या बोला कि मध्य प्रदेश के 52 जिले, और वो 52 जिलों में से ऐसे जिले जो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते, उन जिलों को हम अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। तो यहां पर बैतूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बैतूल। बैतूल दोस्तों यदि आप देखोगे तो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। खंडवा की बात करेंगे, खंडवा भी महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। इंदौर किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। शाजापुर भी किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो यहां पर दोस्तों 2 जिले ऐसे हैं, कितने, सी और डी। ये 2 जिले ऐसे हैं जो कि अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो यहां पर ऑप्शन में आपके पास में सी और डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, जो कि यहां पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन सी और डी आंसर करेक्ट होगा। मैंने पहले ही कहा था पहले क्वेश्चन में कि पॉलिटिकल मैप आपका पूरी तरीके से क्लियर होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आगे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतरी विस्तार होगा। भाई छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद की बात हो रही है, यानी कि वर्तमान मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, वर्तमान मध्य प्रदेश की। मैं आप लोगों को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तो उस समय भी हम लोगों ने जब मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई थी 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या था, इस पर भी दोस्तों हम लोग पिछले जो लेक्चर्स हम लोगों ने डाल रखे क्वेश्चंस के, उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया है और उसका पूरा का पूरा
एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर, यानी कि पूरी जानकारी आपको उस क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या होगा। जब छत्तीसगढ़ विभाजन हो गया तो वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति हमारे सामने आती है। और वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति की यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो अक्षांश की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग ये जानते हैं कि 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री एंड 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि ये किस ऑप्शन में ये सारे के सारे आंकड़े आते हैं, ठीक है ना। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये तो सही है, ठीक है। और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री एंड 48 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर देख लेते हैं हम लोग कहाँ पर है, डी वाला है। 74 डिग्री 9 मिनट से 84 है दोस्तों, यहाँ पर 84 है, एक्चुअल में आना क्या चाहिए, 82 आना चाहिए, 82, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमारा ए वाला दोस्तों आंसर सही हो गया है, ए वाला आंसर क्या है, सही है, एक बात। और दूसरे की यदि बात करेंगे हम लोग तो 74 डिग्री 9 मिनट से 80, यहाँ पर 84 दो हो गए हैं, तो इसमें से एक दोस्तों आएगा 82 डिग्री एंड 48 मिनट, ठीक है। 82 डिग्री एंड 48 मिनट पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री 9 मिनट तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस साइड पूर्व की बात करेंगे तो 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो ए और बी ये दोनों हमारे करेक्ट हो जाते हैं यदि यहाँ पे 82 डिग्री एंड 48 मिनट आता है तो। क्लियर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के मध्य समय का अंतर कितना होता है। समय का अंतर कितना होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि यदि ये ये पूर्वी छोर है और ये पश्चिमी छोर है, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है दोस्तों 74 डिग्री 9 मिनट से, और इसका मान कितना है 82 डिग्री एंड 48 मिनट पूर्वी देशांतर, यही है ना, ठीक है। अब देखो यदि हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, 82 में से 74 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 8, तो दोस्तों ये 8 डिग्री हो जाएगा। ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, कितना हो रहा है 8 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये भी जानते हैं देशांतर में, क्योंकि ये क्या है, ये देशांतरी मान है, तो हम लोग ये जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट होता है। भाई 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट होता है। यहाँ पर कितना है 8 डिग्री है, मतलब कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32 मिनट, यानी कि 32 मिनट तो हमें ये मिल गए। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखो दोस्तों, तो यहाँ पर 48 भी तो है और यहाँ पर 9 है, यानी कि 48 लगभग मान के चलो 0.5 यानी कि आधा डिग्री मतलब जब हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो आधा डिग्री कितना हो जाएगा 2 मिनट। 32 मिनट हमें यहाँ पर मिल गए, इसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34 मिनट। तो अब देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के मध्य समय का अंतर कितना है, तो आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा आपका 34 मिनट, 34 मिनट, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी कैसा है, यदि आपको ये पता होगा कि कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के 14 जिले आते हैं और उन 14 जिलों के नाम यदि हमें पता होंगे तो डेफिनेटली हम लोग उस जिले को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं जो जिला कर्क रेखा पर नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर देखें हम लोग इन रतलाम, ठीक है, रतलाम के बाद में यदि हम लोग देखें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, इसके बाद आगरमालवा के बाद सीहोर के बाद में राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो बाकी अगर हम लोग देखेंगे सागर, दमोह, राजगढ़ ये तो है, लेकिन शाहजहाँपुर यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यदि वो 14 जिले हमें पता है तो डेफिनेटली हमने आसानी से यहाँ पर उस जिले को निकाल दिया जो कर्क रेखा पर नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा आएगा, सी, शाहजहाँपुर कर्क रेखा पर नहीं आता है, ठीक है। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्क रेखा पर कौन से संभाग या कौन सा संभाग पूरी तरह आता है। दोस्तों यहां पर देख लीजिए आप लोग, जबलपुर, उमरिया, सागर ये तो जिले हैं, ठीक है। हालांकि जबलपुर एक संभाग भी है, सागर भी एक संभाग है, उमरिया एक जिला है,
ठीक है। लेकिन भोपाल संभाग की दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे तो भोपाल संभाग के 5 जिले कर्क रेखा पर आते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भोपाल संभाग में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। कौन से 5 जिले हैं? एक भोपाल हो गया, राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, ठीक है, इसके अलावा विदिशा और रायसेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जिले दोस्तों कर्क रेखा पर आते हैं। तो इस प्रकार यहां से सिद्ध होता है कि भोपाल संभाग पूरी तरीके से कर्क रेखा पर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? आंसर दोस्तों आता है यहाँ पे सिंगरौली। अब देखो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक फैक्ट वाइज यहाँ पे टिक मार दिया कि सिंगरौली इसका आंसर है। कैसे होगा सिंगरौली? एक बार यहाँ पर देख लीजिए, मैं मैप बना के आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों एमपी का मैप है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मानचित्र है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सिंगरौली है। अब देखो बात क्या होती है, यदि हम लोग इसके देशांतरीय मान की बात करेंगे मध्य प्रदेश के, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट। और सिंगरौली में ही यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि 82 डिग्री एंड 48 मिनट। लेकिन इसके पहले यदि हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे तो भारत का मानक समय रेखा जो कि इस सिंगरौली जिले से गुजरता है, जिसका मान होता है 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री इसका मान होता है। किसका? भारत की मानक समय रेखा का। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था कि 82 डिग्री 48 मिनट और ये 82.5 डिग्री है, मतलब इसके क्या होगा? जस्ट पहले आएगी, ठीक है ना। अरे भाई इसके जस्ट पहले आएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। जिलों की संख्या के आधार पर संभागों का घटता क्रम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। अब यहां पर यदि आपको मध्य प्रदेश के पूरे 10 संभाग पता होंगे और उन 10 संभागों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं या फिर कितने कितने जिले आते हैं, तभी जाके आप इस क्वेश्चन का हल निकाल पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है। यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों जबलपुर की, तो जबलपुर के पास में 8 जिले हैं, इंदौर के पास भी 8 जिले हैं, उज्जैन के पास 7 जिले हैं, सागर के पास 6 जिले हैं। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल के पास 5 जिले हैं और इसी प्रकार ग्वालियर के पास भी 5 जिले हैं, रीवा के पास 4 हैं, शहडोल की बात करेंगे तो शहडोल के पास में 3, चंबल के पास 3 और नर्मदापुरम के पास कितने हैं दोस्तों? तो नर्मदापुरम के पास भी 3 है। यदि ये सीक्वेंस हमें पता होगा तो यहाँ पर हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं, यानी कि सही आंसर को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जबलपुर, सागर, चंबल, भोपाल चंबल में कम है, भोपाल ये तो होगा नहीं। इंदौर, भोपाल, सागर, नर्मदा, भोपाल में 5 है, सागर में 6 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि घटता क्रम हमें देखना है। इंदौर, सागर, भोपाल, शहडोल, इंदौर, सागर, भोपाल, शहडोल, ये हो सकता है दोस्तों। इंदौर में कितने हैं? इंदौर में 8 हैं, सागर में 6 हैं, भोपाल में 5 हैं और शहडोल में 3 है। जबलपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि शहडोल में 3 और सागर में कितने हैं? 6 हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा सी वाला होगा। कौन सा है? सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अब देखो यहां पर क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? संभागों का क्रम यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार यदि बात करेंगे तो जबलपुर के बाद में आता है इंदौर, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखना, इंदौर, और इंदौर के बाद में आता है सागर। तो ये बात होती किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा? तो बी आंसर हमारा हो जाएगा जबलपुर, ठीक है, क्योंकि इसके 8 जिलों को जब आप काउंट करोगे और टोटल क्षेत्रफल को काउंट करने के बाद यानी ऐड करने के बाद में जो उसका टोटल एरिया आएगा तो उसमें जबलपुर सबसे आगे रहेगा। क्लियर है? उसके बाद में कौन है? इंदौर, उसके बाद में सागर है, ठीक है। तो आंसर क्या है? जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा है? अब देखो यहाँ पे क्या पूछ लिया, सबसे छोटा संभाग। तो छोटे संभाग की दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो सबसे छोटे संभाग में आएगा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के बाद में आता है दोस्तों शहडोल। कौन है? शहडोल। और इसके बाद में दोस्तों आता है शहडोल के बाद में चंबल। तो ये क्रम होता है, सबसे छोटा शहडोल, सबसे छोटा नर्मदापुरम, उसके बाद में शहडोल, उसके बाद में चंबल। क्लियर है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? ए, नर्मदापुरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? यानी कि जो 10 संभाग हमारे पास में है मध्य प्रदेश में, उनमें से ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग यदि बात करेंगे तो सबसे पहले है इंदौर संभाग, उसके बाद में आता है जबलपुर, उसके बाद में कौन सा आता है?
जबलपुर, और जबलपुर के बाद में आता है उज्जैन। जबलपुर के बाद में कौन सा है? उज्जैन। तो सीक्वेंस हमारे पास में ये तीन संभागों का होगा और आंसर हमारे क्या होगा यहाँ पर? इंदौर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, हालांकि क्वेश्चन नंबर वहाँ सीक्वेंस में 12 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पर मैं आपको एक क्रम बता देता हूँ दोस्तों। सबसे बड़ा है छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा क्षेत्रफल के अनुसार। छिंदवाड़ा के बाद में आता है शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद में आता है सागर। ठीक है, तो ये एक क्रम होता है जिलों का, यहां से लेके घटते क्रम में छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सागर। आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? आंसर हमारा क्या होगा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों अभी हम लोग हाल फिलहाल में जानते हैं कि निवाड़ी, जिसकी स्थापना या जिसका गठन 1 अक्टूबर 2018 में हुआ था। ठीक है ना, किससे? टीकमगढ़ से। तो निवाड़ी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है। इसके एरिया की यदि बात करेंगे तो 1170 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज यहाँ पर क्या देखा? आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश जियोग्राफी के अंतर्गत टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज को लाते हुए आपके सामने ये सारे के सारे क्वेश्चन शो किए हैं। और यदि आपने क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपको रियलाइज हुआ भी होगा कि जो टॉपिक एकदम स्टार्टिंग बेस से हम लोग लेकर चलते हैं एज अ ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में थ्योरिकल पार्ट के रूप में, तो उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज को भी चला रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कंटिन्यू आपको आने वाले कंटिन्यू आपको जो भी आगे टॉपिक्स रहेंगे उनके सारे क्वेश्चंस एक सीरीज में ही आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। तो बेफिक्र रहिए, कंटिन्यू आप लोग बने रहिए, इसी प्रकार क्वेश्चंस को हल करते रहिए और टिक लगाते रहिए, ताकि आपको भी इन चीज़ों का अनुभव हो कि वाकई में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं जस्ट अगले लेक्चर में। तब तक आप लोगों को एक काम करना है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसी प्रकार से यदि हमारी द्वारा दी जाने वाली सीरीज आपको पसंद आ रही है तो कंटिन्यू चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।